हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेनू लाइट में। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए इस विवाद में तीन मुख्य अपडेट्स हैं जो आपको देनी ज़रूरी है। पहली अपडेट ये है कि खबर आ रही है पाकिस्तान से कि जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है असीम मुनीर, वो देश छोड़कर भाग गया है। लेकिन जो पाकिस्तान की मीडिया है वो अलग तरह की खबर फैला रही है, और लेकिन जो भारत की जो मीडिया है, जो भारत में न्यूज़ चल रही है, वो इस समय कुछ और है। तो दोनों देशों की जो खबरें हैं, जो दोनों देशों के बीच जो मीडिया है, उनकी अलग अलग खबर है। वो अलग अलग तरीके से इन खबरों को पहुंचा रहे हैं। और जो दूसरी एक खबर है वो है पीओके को लेकर कि जो कश्मीर के जो लोग हैं वो वहाँ पे विद्रोह कर रहे हैं। वो वहाँ पे उन्होंने अपनी एक अलग मांग रखी है पाकिस्तान के सामने। पीओके के जो लोग हैं वो पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो सरकार है, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहाँ पे एक अलग तरह का माहौल बना हुआ है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान है जो कि पाकिस्तान से किसी भी समय अलग हो सकता है। वो बहुत लंबे समय से पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं। वहाँ की जो बीएलए आर्मी है वो लगातार बहुत समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर चुके हैं वो, बस उनको जो है थोड़े सा उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। वो पूरी तरीके से मन बना चुके हैं कि वो पाकिस्तान से अलग होकर रहेंगे। ऐसे में पाकिस्तान की जो हालत है वो इस समय देखा जाए तो तीनों तरफ से पाकिस्तान घिरा हुआ है। फ़िलहाल ये कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान की इस समय हवा निकली हुई है, क्योंकि वो एक तरफ भारत से जूझ रहा है, दूसरी तरफ वहीं अपने कश्मीर के जो पीओके के जो लोग हैं वहाँ के लोगों की नहीं सुन पा रहा है, वहाँ के लोगों के जूझ रहा है, और तीसरी तरफ बलूचिस्तान है। तो ऐसे में पूरा जो माहौल बना हुआ है इस समय पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो जो सेंटिमेंट है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं है। हो सकता है इसी की पूरी वजह को देखते हुए, डर को देखते हुए जो है असीम मुनीर पाकिस्तान छोड़कर भाग चुका है। और ख़बर तो ये भी आ रही है कि जो असीम मुनीर है उसने अपना जो पूरी अपनी उसकी जो पूरी फैमिली है, उसने अपनी फैमिली को भारत के युद्ध के इस माहौल को देखते हुए, डरते हुए, उसने अपनी पूरी फैमिली को लंदन में शिफ्ट कर दिया है। और साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि वो खुद भी पाकिस्तान छोड़कर भाग गया है। ऐसे में ये खबर कितनी सही है या गलत है, ये इस समय कुछ कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि खबरें इधर उधर से बहुत ज़्यादा आ रही हैं। किसी भी खबर की पुष्टि करना बहुत ही जल्दबाजी होगा। लेकिन हालांकि पाकिस्तान की तरफ से असीम मुनीर को लेकर सफाई दी गई है। उन्होंने कहा कि असीम मुनीर कहीं नहीं गया है, वो पाकिस्तान में ही है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इतना जो विवाद है, ये जब से भारत में जो कश्मीर में अटैक हुआ है, आतंकियों ने हमला किया है, तब से लेकर दोनों देशों के बीच में जो तनाव जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी जो मध्यस्थता है वो अभी फ़िलहाल सुलझने वाली है नहीं, ऐसा जो माहौल को देखते हुए ऐसा लग रहा है। क्योंकि फ़िलहाल जो सेंटिमेंट बने हुए हैं वो भारत पाकिस्तान की सीमा पर अच्छे नहीं हैं। वहाँ से जो खबरें आ रही हैं वो ठीक नहीं हैं, क्योंकि कयास यही लगाए जा रहे हैं लगातार कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो इस समय मतभेद हुआ है ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में युद्ध की पूरी आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है भारत किसी भी समय पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। युद्ध की पूरी तरीके से स्थिति बनी हुई है, क्योंकि भारत के जो लोगों में इस समय बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है पाकिस्तान को लेकर कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये हरकत की है, भारत में घुसकर भारत के कश्मीरियों को वहाँ की जो सुख शांति को उन्होंने एक तरीके से उन्होंने उसको जो चोट पहुँचाई है, उसको लेकर भारत में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा। और भारत के लोग लगातार इसी मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी चाहिए। भारत को पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। उन्होंने भारत के जो इतने लोगों की जान गई है, कहीं ना कहीं उसका बदला लेना चाहिए। तो इस तरह की मांग जो है वो भारत में लगातार बढ़ती जा रही है जब से ये पूरा मामला हुआ है। लेकिन ये तो है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ
तो ज़रूर चल रहा है इस समय भारत पाकिस्तान की सीमा पर, और दिल्ली में जो हलचल है उसको देखते हुए लगता है कि ज़रूर सरकार कुछ ना कुछ चल रहा है, गुमसुम सा चल रहा है, लेकिन उसकी जो खबर है निकल कर है वो सामने। क्योंकि आपको पता है जो मोदी सरकार है उसकी जो जितने भी जो फैसले होते हैं, जो वो होते हैं, वो हमेशा चौंकाने वाले होते हैं। उनका पता तभी लगता है जब वो ऑन ग्राउंड होते हैं, आते हैं, सामने आ जाते हैं। उससे पहले कोई भी जानकारी सामने निकल कर आना बहुत मुश्किल होती है। तो ये तो है कि सरकार अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रही है इसके लिए, इस आतंकवाद के खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए तैयार है। लेकिन एक्शन किस तरीके का होगा, कैसे होगा, ये अभी जो है थोड़ा सा जो सामने नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये तो है, सुगबुगाहट तो ज़रूर है। इस समय पूरी तरीके से भारत की जो सेना है, आर्मी है, वो पूरी तरीके से सीमा पर लगी हुई है, सीमा पर लग चुकी है। जो टैंक वगैरह हैं, जो मिसाइल हैं, जो खबरें इस समय आ रही हैं वो यही निकल कर आ रही हैं, ये कि मतलब जो सीमा पर जो पूरी तरीके से, एक तरीके से युद्ध वाली जो स्थिति होती है ना, जो तैनाती होती है सैनिकों की, टैंकों की, मिसाइलों की, वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। कहने का मतलब इन द सेंस यही है। और इसी बीच में अगर हम बात करें भारत की, तो भारत अभी थोड़ा सा इस समय कह सकते हैं कि थोड़ा सा विचार करने की स्थिति में है, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर युद्ध भारत करता है पाकिस्तान के साथ, तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के सपोर्ट में नहीं है। क्योंकि दूसरी तरफ खबरें ये भी आ रही हैं कि चीन ने पाकिस्तान के लिए मिसाइलें भेज दी हैं। चीन का पूरा सपोर्ट है पाकिस्तान के लिए। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो अमेरिका है, जब से चीन ने पाकिस्तान का साथ देने के लिए कहा है, जब से जो है अमेरिका भी थोड़ा सा आहट हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर भारत पाकिस्तान में युद्ध होता है तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दो देशों के बीच का युद्ध होगा। इसमें कहीं ना कहीं बाहर के जो और देश हैं उनका जो पूरा सपोर्ट रहेगा। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान की अपनी इतनी तो उसकी औकात है नहीं कि वो अपने दम पर ये युद्ध लड़ सके। क्योंकि उसके देश में खुद इतने दिन का ज़्यादा दाना पानी है नहीं, राशन अगर देखा जाए। क्योंकि वो युद्ध करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान पूरी तरीके से ये चाहता है कि ये युद्ध ना हो, उसकी मंशा यही है देखते हुए। लेकिन फिर भी ये है कि जिस तरीके से तनाव बढ़ा हुआ है, अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान के सपोर्ट में चीन ज़रूर रहेगा, जो कि हमेशा से चीन रहा है। जब से भारत पाकिस्तान दोनों देश अलग हुए हैं, जब से 1947 में जब से बंटवारा हुआ, भारत पाकिस्तान अलग हुए हैं, उसके बाद देखा जाए जो 71 का युद्ध हो भारत पाकिस्तान का, चाहे कोई दूसरा युद्ध हो, उसमें पूरी तरीके से चीन का सपोर्ट पाकिस्तान के लिए रहा है। तो ऐसे में देखते हुए अब यही है, क्योंकि चीन को भी खतरा है। क्योंकि चीन ने पाकिस्तान में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो किया हुआ है, अगर ये युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं जो चीन का जो इन्वेस्टमेंट है, उसके जो पैसे लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं उसको नुकसान होगा। तो चीन भी नहीं चाहेगा, चीन इसीलिए पाकिस्तान के सपोर्ट में है। क्योंकि जो चीन का जो सपना है सी पैक का, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो उसने इतने लंबे समय से लगा हुआ है, तो चीन ज़रूर पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा। अगर ये युद्ध होता है तो उसके सपोर्ट में आएगा, वो भारत के उसको वेपन्स देगा, हथियार देगा, पैसे भी देगा, पूरी तरीके से मतलब चीन का सपोर्ट रहेगा। ऐसे में भारत के लिए थोड़ा सा यहाँ पे सोचने समझने की ज़रूरत है। क्योंकि वैसे सपोर्ट में तो भारत के भी हैं, लेकिन फ़िलहाल चीन एकदम भारत के पड़ोस में बैठा हुआ है। और भारत भी इस समय देखा जाए तो एक तरफ से चीन की तरफ से भारत को झेलना होगा, दूसरी तरफ है ही पाकिस्तान। और कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो बांग्लादेश जो है इस समय, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, इस समय बांग्लादेश भी भारत के खिलाफ है। जब से जो है जो शेख हसीना, जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ जो हुआ है, और वहाँ पे अब जो नई सरकार आई है, तो वहाँ पे बांग्लादेश से की जो खबरें आती हैं भारत के लिए, जो बयानबाजी आती है, वो अच्छी नहीं है। फ़िलहाल भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो भी पहले की तरह नहीं हैं। तो इसी सब चीज़ों को देखते हुए भारत ज़रूर थोड़ा सा यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। क्योंकि तीनों तरफ से भारत को हो सकता है झेलना पड़े ये सब।
क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान हो गया, दूसरी तरफ पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला चीन हो गया, और चीन एकदम ये चीन खुद इस स्थिति में चाहता है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो, ताकि उसको ये सब मतलब उसको वो अपने ही मतलब उसके फिराक में लगा हुआ है। वो खुद चाहता है कि वो कहीं ना कहीं उसकी जो मंशा है वो कामयाब हो। तो इस तरीके से भारत को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है ये कहीं ना कहीं एक जाल सा भी बिछाया गया हो भारत के खिलाफ, भारत को वो करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से भारत जो है अपना एक अखंड भारत बना हुआ है, वहाँ पे वहाँ के जो लोग हैं वो अच्छे से रह रहे हैं, सब कुछ मतलब बढ़िया चल रहा है इस टाइम भारत में। तो चीन की जो नज़र जमी हुई है इस समय भारत पर, जो चीन जो उसकी ज़मीन हड़पना चाहता है लद्दाख की तरफ, तो कहीं ना कहीं चीन भी पाकिस्तान को पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा, और वो चाहेगा पूरी तरीके से जो है कि यहाँ पे भारत को नुकसान हो। पूरी तरीके से घेरने की कोशिश की जा रही है भारत को। तो यहाँ पे थोड़ी सी भारत की सेना को, भारत सरकार को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। लेकिन ये है कि भारत अपने दम पर बहुत कुछ कर सकता है। भारत की जो सेना है वो, ये आर्मी जो है, मतलब तीनों तरीके की जो सेना है भारत की, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, वो पूरी तरीके से तैनात है, पूरी तरीके से फुल एक्टिव मोड में है, अच्छी खासी मजबूत है। मतलब पाकिस्तान जैसे देश के लिए तो शायद कुछ भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की हालत खुद इस समय बहुत ज़्यादा बेकार है। पाकिस्तान खुद नहीं चाहता है कि ये युद्ध हो, या क्योंकि बहुत इस समय जो हालात है पाकिस्तान के, वो उसको अपना देश चलाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। तो ऐसे में युद्ध कैसे कर सकता है भारत जैसे देश से। तो फिलहाल के लिए ये खबर यहाँ पे इतनी ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल रीनू लाइट, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।